हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो गए। तो हम लोग आ चुके हैं मॉड्यूल 2 पे। और इस मॉड्यूल में हम लोग कवर करने वाले हैं EC2 इंस्टेंस क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग EC2 इंस्टेंस को समझेंगे और उसके अंदर की कुछ चीज़ें समझेंगे कि जब हम एक EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है और वो क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे काम करती हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं। और इस वीडियो के बाद हम लोग करेंगे 2-3 तरह के डेमोस। ठीक है, मतलब इसके बाद जो वीडियोस आएंगी वो हमारा, एक तो हम पहले लॉन्च करेंगे EC2 इंस्टेंस, कैसे इंस्टेंस को लॉन्च किया जाता है। एंड फिर मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड बताऊंगा, जैसे कि पुट्टी से, या हमें डायरेक्ट कनेक्ट करना है, या हमें मोबाइल टर्म के थ्रू करना है, तो उसको हम कैसे मतलब कैसे कनेक्ट करते हैं EC2 इंस्टेंस को। ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम डालेंगे विंडोज इंस्टेंस को कैसे लॉन्च करते हैं और कैसे उसे करते हैं कनेक्ट। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं अपना आज का मॉड्यूल 2। सो लेट्स गो। ओके फ्रेंड्स, तो बात करते हैं हम लोग EC2 की। Amazon इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। ठीक है, यानी EC2, दो बार सी आता है ना, कंप्यूट क्लाउड उसको कहते हैं टू, यानी एक सी दो सी। तो EC स्क्वायर की जगह कहते हैं EC2। मतलब यार एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि क्यों कहते हैं इसको EC2। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कहता है, इज अ कंप्यूटिंग कैपेसिटी दैट इज स्केलेबल, जो कि मतलब बढ़ घट सकती है इन एन Amazon वेब सर्विस AWS के क्लाउड के अंदर। यूजिंग Amazon EC2 eliminates the need to invest in hardware upfront। मतलब EC2 पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं हमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, कितनी हमें रैम चाहिए, कितनी हमको स्टोरेज चाहिए। ठीक है, मतलब कितने वर्चुअल सीपीयूज चाहिए, तो सब कुछ हम लोग EC2 में बताते हैं। ठीक है, सब कुछ। तो हम लोग खरीद के लाने की जरूरत नहीं है। मतलब जैसे कि सपोज करो, अगर आपको काम करना है, अगर आपको अमेजोन लाइनक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, सपोज उस पर आपको काम करना है, तो आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, आप बस चूज कर लो। ठीक है, अगर आपको उबंटू पे काम करना है तो खरीदने की जरूरत नहीं है, आप बस चूज कर लो। आपको रेड हैट पे करना है, आप चूज कर लो, खाली वहीं पे सेलेक्ट कर लो। तो अब हर चीज को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ पे एज यू गो सर्विस है। फिलहाल हमने जो अकाउंट क्रिएट किया हुआ है वो है हमारा 1 ईयर का फ्री अकाउंट। ठीक है, 1 साल फ्री रहता है, आप लोग भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता है कैसे क्रिएट करते हैं, तो मेरे चैनल पे आपको ऑलरेडी वीडियो मिल जाएगी, हाउ टू क्रिएट AWS अकाउंट। ठीक है, आप लोग जाके चेकआउट कर लेना। और अगर आप बोलोगे तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा उसका वीडियो भी, मतलब लिंक उसका। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा आगे। इसके फीचर्स क्या होते हैं बेसिकली। जो ये हमारा इंस्टेंस है EC2 इंस्टेंस, ये हमारा एक तरीके से वर्चुअल होता है। मैंने आपसे बोला ना कि बस आपको सेलेक्ट करना है आपको कौन सा चाहिए, समझ लो बैकएंड पे उसने खरीद लिया आपके हिसाब से। ठीक है, एंड इसके बाद आता है Amazon मशीन इमेजेस, यानी AMI। वो क्या होता है, AMI जैसे कि आप लैपटॉप खरीदते हैं ना, जब आप ऑन करते हो तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है ऑलरेडी। 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, 12 तो नहीं आया अभी। ठीक है, तो हो सकता है वो जो आपके पास ऑफिस है, मतलब ऑफिस कह रहा हूँ, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हो सकता है 10 हो या फिर 11 हो। ठीक है, तो जो AMI है वो एक तरीके से ऐसी टेम्पलेट होती है, उसमें आपने बस चूज कर लिया कि हमें Amazon लाइनक्स चाहिए, तो उसके बैकएंड में जो जो चीज़ें होंगी वो सब उसमें प्री डिफाइंड होंगी, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होंगी। तो हम जब उसका EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे ना, तो वहां पे आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। बट फिर भी आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे वापस नहीं लाऊंगा, वहीं पे समझाऊंगा। बट यहाँ से वहां पे 2 बार समझोगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं इंस्टेंस टाइप्स की। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टेंस होते हैं, जो कि डिपेंड करता है हमारी ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, जैसे कि अगर हमें कोई CPU बेसिस चाहिए ज़्यादा, या हमें कोई काम करना है जिसमें मेमोरी होनी चाहिए या स्टोरेज, तो डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टेंस भी होते हैं यहाँ पे हमारी ज़रूरत के हिसाब से। और आता है इसमें की पेयर, जैसे सपोज करो ताला चाबी की हमें जरूरत पड़ती है ना, घर से बाहर जाते हैं, जब हम आते हैं तो हमें ताला चाबी चाहिए होता है ना, एक सिक्योरिटी के पर्पज से। तो वहां भी वैसे ही हमारा की होता है। ठीक है, वो की जो हमारी पब्लिक की भी हो सकती है एंड हमारी प्राइवेट की भी हो सकती है, जिसको हम एक सिक्योर प्लेस पे रखते हैं। जब हमें लॉग इन करना होता है या हमें कनेक्ट करना होता है, तो हमें उस EC2 इंस्टेंस की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी, इसका मतलब क्या है। ये हमारा EC2 इंस्टेंस है। ठीक, सपोज करो आपने एक वेबसाइट बनाई है, आपके पास ये डेटा है बहुत सारा, इस डेटा को आपको एक्सेस करना है, तो आप EC2 पे आओगे, EC2 आपको इसके पास एक्सेस करके ले जाएगा। ठीक है, अब अगर ज़्यादा लोग आ जाएंगे, ठीक है, तो ये इनको बढ़ा भी देगा। ठीक है, ताकि लोड ना पड़े, ताकि हैंग ना हो। लोग कम होंगे तो इन्हें कम भी कर देगा डेटास को। ठीक है, तो ये इसकी इलास्टिसिटी कहलाती है। इसको हम और डिटेल समझेंगे जब हम इसके फीचर समझेंगे, जैसे कि लोड बैलेंसर क्या होते हैं। ठीक है, स्केलिंग क्या होता है, वर्टिकल स्केलिंग, ये सब भी इसमें आएगा टॉपिक्स। ठीक है, तो फिलहाल आप इतना समझ लो कि जब यहाँ लोग बढ़ते हैं तो
EC2 इंस्टेंस इनको बढ़ा देता है, ये EC2 इंस्टेंस नहीं बढ़ता, ये सिर्फ बैकएंड पे इनको बढ़ा देता है, आपके सर्वर्स को बढ़ा देगा ताकि आपको हैंग ना हो। ऐसा ना हो कि आप गए आपका साइट हैंग हो गई, साइट क्रैश हो गई, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो बैकएंड में चीज़ों को इंक्रीज कर देगा और ज़रूरत खत्म हो जाएगी, जैसे लोग कम हो जाएंगे डिक्रीज भी कर देगा। ठीक है, अभी लोग बढ़ते कम होते कैसे हैं यार, नॉर्मली भी होते हैं, हम लोग नोटिस नहीं करते हैं। जैसे कोई सेल आई या फिर सपोज करो 10 बजे तत्काल होता है जैसे IRCTC का, तो 10 बजे एकदम से सर्वर पे लोड पड़ता है, क्योंकि सब लोग को करना होता है कि भाई पहले सीट हम बुक कर लें। तो 10 बजे मैक्सिमम लोग एक साथ लॉग इन कर लेते हैं। तो क्या होता है वहां पे बैकएंड पे वो इंस्टेंस जो है वो क्या करता है, लोड बैलेंसर के थ्रू चीजें बैलेंस्ड करता है। ठीक है, लोग कम होते हैं तो वहां से कम भी कर देता है उसके बाद। तो ये इसकी इलास्टिसिटी है। ठीक है, इतना लचीलापन है इसके अंदर। बात करते हैं इंस्टेंस टाइप्स की। तो बेसिकली जनरल पर्पस, मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड, स्टोरेज, एक्सिलरेटेड कंप्यूटिंग या कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड, ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेजेस हैं जो हम लोग यूज करेंगे टाइम टू टाइम। वैसे बेसिकली हम T2 यूज करने वाले हैं या मीडियम, क्योंकि सब में मैं आपको बताऊंगा ना, कुछ फ्री ट्रायल के अंदर कुछ जनरल पर्पस के हमें फ्री होते हैं, तो वही फिलहाल यूज करेंगे। बट आप प्रोडक्शन में जाओगे, जब आप जॉब पे जाओगे, तो वहां पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा वाला करना है। अगर आपको हाई स्टोरेज की सर्विस देनी है तो आपको H1 I3 या D2 लेने पड़ेंगे। ठीक है, मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, यानी रैम अच्छी होनी चाहिए, तो आप इनको इनके साथ जाओगे। ठीक है, और जनरल पर्पस है आप T2 माइक्रो, लाइक M5 M4 M3 ऐसे कोई भी ले सकते हो। ये डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टेंस के टाइप्स होते हैं। ठीक है, स्टोरेज के जब आपको बताऊंगा, जब आप इंस्टेंस पे चलेंगे अपन, तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। बट फिर भी आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, AMI क्या होती है, अमेजॉन मशीन इमेज, जो मैंने आपको बताया, इज जस्ट लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं वैसे ही इसमें भी सारी इंफॉर्मेशन मतलब होती हैं एक इंस्टेंस को लॉन्च करने के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखा है इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू लॉन्च द इंस्टेंस, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, आर्किटेक्चर, स्टोरेज, वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं। अब बात करते हैं पब्लिक आईपी की। व्हाट इज पब्लिक आईपी? जब हम इंस्टेंस को लॉन्च करेंगे ना, तो एक पब्लिक आईपी मिलेगी। पब्लिक आईपी मतलब क्या होता है? पब्लिक आईपी जिसके थ्रू हम लोग इंस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम इंस्टेंस को लॉग इन कर सकते हैं, पब्लिक आईपी के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हमें मिलती है। इट इज नॉट एसोसिएटेड विद AWS अकाउंट। ये जो हमें पब्लिक आईपी मिलेगी वो हमारे अकाउंट के साथ लिंक नहीं होती है। इसके लिए हमें कोई चार्ज पे करना नहीं पड़ता, चाहे वो इंस्टेंस की पब्लिक आईपी को हम यूज कर रहे हैं या नहीं यूज कर रहे हैं। ठीक है, और जब हम इंस्टेंस को लॉन्च करते हैं, हम अगर उसको स्टॉप करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं, स्टॉप करते हैं, टर्मिनेट नहीं करेंगे, सिर्फ अगर हम स्टॉप करके स्टार्ट करेंगे तो पब्लिक आईपी जो है चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो पब्लिक आईपी है ना, आपने स्टॉप किया किसी और को अलॉट हो जाएगी, लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो ये होती है पब्लिक आईपी। देखो, व्हेन एवर द इंस्टेंस इज रीलॉन्च्ड द पब्लिक आईपी चेंजेस। ठीक है, बात करते हैं इलास्टिक आईपी की। इलास्टिक आईपी क्या होता है? इट इज एसोसिएटेड विद द AWS अकाउंट। ये आपके अकाउंट के साथ होती है। चार्जेस विल अप्लाइड आइदर इफ इज बीइंग यूज्ड और नॉट। अगर आपके पास इलास्टिक आईपी आपको अलॉट हो गई है, आप उसको यूज करो या मत करो, आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। ठीक है, द इलास्टिक आईपी सेम एज, मतलब जब, अब उसमें क्या था, जितनी बार हम इसको बंद करके, मतलब लाइक स्टॉप करके स्टार्ट करते, हर बार ये चेंज हो रही थी। इलास्टिक आईपी चेंज नहीं होगी, इलास्टिक आईपी वही रहेगी। ठीक है, आप ऐसे समझ लो जैसे कि अगर आप ओला करते हो तो आपके पास गाड़ियां आती हैं यूज एंड थ्रो वाली, लाइक सॉरी यूज एंड थ्रो नहीं कहेंगे उसको, आपने यूज किया एंड वो किसी और के पास, मतलब आपने राइड खत्म कर दी, अब वो ओला किसी और के पास चली गई, आपके पास मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपने अपनी बाइक खरीद ली, अपने नंबर प्लेट ले लिया, आप चाहे उसको यूज करो या ना यूज करो, आपको उसको मेंटेनेंस कराना पड़ेगा बाइक को, है ना। तो लाइक एग्जाम्पल है, थोड़ा सा समझ लो, रिलेट कर सकते हो तो कर लो। ठीक है, बात करेंगे इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस की। इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस क्या होता है? अ नेटवर्क इंटरफेस इज अ इंटरफेस बिटवीन अ कंप्यूटर एंड इंटरनेट नेटवर्क। द नेटवर्क IO, यानी एक तरीके से इनपुट आउटपुट हैपन होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की वजह से। ठीक है, अभी बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, पहले तो समझो कि इसके अंदर होते क्या 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 चीजें इसके अंदर होती हैं। इलास्टिक आईपी होती है, पब्लिक आईपी होती है, प्राइवेट आईपी, सिक्योरिटी ग्रुप्स। अब ये कैसे काम करता है? सपोज को ये हमारा एक मदरबोर्ड है। ठीक है, इस मदरबोर्ड के अंदर हमारी रैम लगी है, CPU लगा है, और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यहाँ लगा रहता है एज पे, जिससे हम सीधा कनेक्ट कर सकते हैं इसको इंटरनेट से। ठीक है, अब बिकॉज हमें बार बार सेम इंटरनेट पे कनेक्ट करना है, हम चाहते हैं कि इलास्टिक आईपी हमें अलॉट कर दी जाए, तो एक तरीके से ऐसे काम करता है। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो होता है वो हमें इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। जब हमें इंटरनेट को लॉगिन करना होगा, जब हमें वर्ल्ड वाइड जाना होगा,
तो हमें नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। मतलब हमें नेट कनेक्ट करना है ना, तो हमें इंटरफेस कार्ड, अगर मैं यहाँ पे google.com खोलना चाहता हूँ, गूगल करना चाहता हूँ, तो मुझे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना मैंडेटरी है, ठीक है। तो फिलहाल इतना रखते हैं आज के लिए। आई नो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, बट मैंने कोशिश करी है एक आसान भाषा में समझाने की, एंड आई गेस आपको समझ में भी आ गया होगा। तो ठीक है, थोड़ा डेमो देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियोस में। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना। सी यू नेक्स्ट टाइम।